जो विकास के जो हमारे विभाग थे उसका हम लोगों ने समीक्षात्मक बैठक किया। हमारे साथ हमारे जो विधायक गण थे, दामोदर जी भी थे, हमारे सिकंदरा के विधायक भी थे, माननीय विधान पार्षद भी और माननीय मंत्री सुमित जी भी थे, और सभी विभाग के जो विभाग पब्लिक कंसर्न था उसके सभी पदाधिकारी भी मौजूद थे और अच्छी तरह से हम लोगों ने सभी विभागों का रिव्यू किया। खास करके सिंचाई विभाग को और हम लोगों ने पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य सहित जो भी हमारे पब्लिक कंसर्न, स्वास्थ्य, कृषि, सबके हम लोगों ने समीक्षा किया। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में अभी हम लोगों को लगभग 200 के आसपास नए चापाकल आए हैं राज्य सरकार के द्वारा, क्योंकि जमुई में पानी पीने की जो समय जब गर्मी की स्थिति थी उस समय स्थिति अच्छी नहीं थी यहाँ पे पानी की। तो जिलाधिकारी महोदय ने आग्रह किया था सरकार से कि कुछ चापाकल हम लोगों को विशेष रूप से दिया जाए, तो उसमें 200 करीब चापाकल आए थे। उसकी भी हम लोगों ने उसका भी हम लोगों ने अपने विभाग से, लोक स्वास्थ्य से उसके पूरा डिटेल हम लोगों ने किया है और 2 महीने के अंदर उन सभी 200 जो चापाकल है, जो सर्वे हुआ है, कुछ माननीय विधायकों ने दिया है, कुछ जनप्रतिनिधियों ने दिया है, कुछ लोक स्वास्थ्य विभाग के अपने जो डिमांड रहे होंगे लोकल स्तर पर, और जो कॉमन एरियाज है जैसे हॉस्पिटल है, कोई बाजार है जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, उन सबको देखते हुए उन चापाकल को 2 महीने के अंदर लगाने का निर्देश दिया गया है। सिंचाई के क्षेत्र में जो हम लोगों का जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, हर खेत को पानी के तहत हम लोगों ने, हमारे यहाँ 4 सिंचाई के डिवीज़न हैं, उन चारों डिवीज़न का हम लोगों ने रिव्यू किया। जो अभी डीपीआर बना है, जो योजनाएं लंबित हैं, जो योजना कुछ पूर्ण कर ली गई हैं, उसके अलावा माननीय जल संसाधन मंत्री जी के साथ एक बैठक होनी है यहाँ पे जमुई में, और वो एक स्टेट लेवल बैठक होगी जिसमें कि मुख्य अभियंता सहित सभी लोग उपलब्ध होंगे और चारों डिवीज़न के पदाधिकारियों को, स्क्रूटनी इंजीनियर को कहा गया है कि आप फर्दर हम अपनी सिंचित भूमि जमुई में कैसे और ऐड करें, जो ऑलरेडी सिंचित भूमि है उस सिंचित भूमि से हम और कैसे ऐड करें और खेतों को हम कैसे पानी पहुंचाएं, इसके लिए होमवर्क करके डीपीआर बना करके प्लान करके तैयार रहेंगे। हम समझते हैं कि 1 सितंबर मतलब 10 सितंबर के आस से पहले तक माननीय मंत्री जी को लेकर के आएंगे, यहाँ पर समीक्षात्मक बैठक करेंगे और कुछ नई योजनाओं को पास करने का प्रयास करेंगे जिससे कि हमारी जो सिंचित भूमि है वो बढ़े। लघु सिंचाई विभाग को भी हमने कहा है कि जो चेक डैम हमारा बनाना है, 3-4 स्कीम्स को हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय के साथ इन लोगों ने होमवर्क करके उनको लघु सिंचाई विभाग को दिया है और माननीय कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी अपना उस पर होमवर्क किया था कि लघु सिंचाई से हम कैसे कुछ नए चेक डैम बनाएं। तो 3 स्कीम उन लोगों ने अप्रूव अभी किया है, जिसको मतलब फील्ड में जाकर के, जगह पे जाकर के माना है कि ये वैल्यूबल है, ये इफेक्टिव हो सकता है। उसमें एक 4000 एकड़ है, एक 1000 एकड़ है और एक 2500 एकड़ का, ये 3 स्कीम है। उसमें चेक डैम बना के लिफ्ट इरिगेशन से कैसे हम उसको किया जाए, तो उसके लिए भी उन लोगों को कहा गया है कि आप उस स्कीम्स को बना के रखिए और उसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से पास कराने की कोशिश करेंगे। मतलब कि हमारा ध्येय ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जमुई के सिंचित भूमि को बढ़ाने का काम करें, क्योंकि अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हवाई सर्वे किए थे, उसमें जमुई हमारा 2-3 जो जिले थे इस एरिया के, मध्य बिहार के, जैसे शेखपुरा हुआ, नवादा हुआ, जमुई हुआ, ये सब हम मतलब बिचड़ा रोपने में हम पीछे पड़े हुए थे। तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हवाई सर्वे किया, फिर रिव्यू हुआ, राज्य स्तर पर रिव्यू हुआ, फिर जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ, तो अब हम एक अच्छी स्थिति में पहुंच पाए हैं रोपनी के उसमें। लेकिन फर्दर आने वाले 10 साल 15 साल के बाद भी हमारी स्थिति और बेहतर हो पानी के लिए, सिंचाई के लिए, उस पर हम लोगों का मेन फोकस था आज की बैठक का, और पानी की समस्या ज़्यादा से ज़्यादा कम हो। आवागमन को लेकर के भी आरईओ से हम लोगों ने बात किया है। आरईओ में करीब लगता है लगभग 61 सड़कों का गया हुआ है डीपीआर,
उसको हम लोग जल्द से जल्द पास कराने का प्रयास करेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में सब स्कीम्स को लिया जाए। कुछ स्कीम्स ऑलरेडी लिए गए हैं जिसकी भी सघन विचार विमर्श किया गया और माननीय विधायकों ने भी उस पर विस्तृत चर्चा की, कहाँ पर है क्या नहीं है। और सड़कों के किनारे जो पेड़ लगाने का क्राइटेरिया है, जब भी आरईओ का सड़क बनेगा तो साथ साथ पेड़ भी लगाया जाएगा। तो माननीय विधायकों ने कहा कि पेड़ लगाना और पेड़ को 5 साल तक मेंटेन करना की जिम्मेदारी वो कॉन्ट्रैक्टर की है, लेकिन उस पर लोगों ने असंतोष व्यक्त किया। तो ये जवाबदेही दी गई है दोनों स्किट इंजीनियर को कि आप अपनी तरफ से इसको देखिए और इसको मेक इट पॉइंट कि कितना पेड़ लगा है और कैसे इसको, क्योंकि वो जल जीवन हरियाली का पार्ट है हमारा। और जो हम लोग पौधारोपण जो राज्य सरकार की जो योजना है कि हमको अपने हरियाली क्षेत्र को बढ़ाना है, हरित आवरण को बढ़ाना है, उसका ये मेन हमारा जो मतलब कंपोनेंट है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने का उनको निर्देश दिया गया है और हम समझते हैं कि उस पर उन्होंने 15 दिन के अंदर जिलाधिकारी महोदय को आग्रह भी किया है कि हम आपको रिपोर्ट देंगे, उनसे आग्रह किया गया है। हम लोगों ने एक रिपोर्ट कार्ड जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ बनाया है जिला जमुई जिले का, जिसको आज मीटिंग में रखा गया कि विगत जो एक वर्षों में जो राज्य सरकार के द्वारा और जिला प्रशासन को जो टारगेट्स दिए गए थे उसको हम लोगों ने विभिन्न विभागों के द्वारा कैसे अचीव किया है। और हम बधाई देते हैं जिलाधिकारी जी को कि इन्होंने अपने अथक प्रयास से, भी लगता है कि इनको लगभग 3 वर्ष अब होने जा रहा है, इस साल के एंड में 3 वर्ष हो जाएंगे। इन्होंने इस 3 वर्षों में जिले को, और क्योंकि हम तो दो वर्ष से तो हम प्रभारी ही हैं, हम भी खुद भी देख रहे हैं। पहले जब हम लोग आते थे तो विभाग के बारे में बहुत लंबा विमर्श करना पड़ता था, लेकिन अब है कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड सब कुछ हो गया है और जो पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है उसका अनुपालन अगले बैठक में देखने को मिलता है। तो जिलाधिकारी जी ने पूरी तरह से इसको बनाया है और विभिन्न विभागों में किस तरह से काम किया गया, एक रिपोर्ट कार्ड बनाया है जो आप लोगों को भी हम लोगों ने उपलब्ध कराया है, कैसे हम लोग इस जिले को राज्य के बाकी जिलों से बेहतर हम बना सकें, क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थिति बहुत फेवरेबल नहीं है। जोग्राफिकल स्थिति हमारी बहुत अच्छी नहीं है और दूसरा है कि लंबे समय तक एक नक्सल प्रभावित इलाका भी रहा है। तो उन सब परिस्थितियों को देखते हुए भी कि हमारा जिला जो है वो कैसे बाकी जिलों से हम आगे रहें, बाकी जिलों से हम रिकॉर्ड में, जबकि जिलाधिकारी के प्रयास से बहुत चीज़ों में हम आगे रहे हैं। कोविड के समय में भी हमारी स्थिति बाकी जिलों से अच्छी रही है और 2-3 स्कीम्स भी बहुत अच्छे लिए गए हैं, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत थे। एक तो है कि हम लोगों का ये जो पुल है जिससे कि सिकरिया पुल, तो अब सिकरिया पुल बनाने का मेन पर्पस ये था कि हमको इस तरफ, क्योंकि हमारे पास अब सरकारी ज़मीन उतना नहीं है और हमको उसके लिए दूर जाना पड़ता। अब ये पुल बन जाने से हमको उस तरफ सरकारी लैंड बहुत मिलेगा। तो अब आने वाले समय में भविष्य में अगर हम यहाँ पर ऑडिटोरियम बनाना चाहते हैं, प्लानिटेरियम बनाना चाहते हैं, तो लोगों को बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं होगी और भी जो सरकारी भवनों का निर्माण हो सकता है तो उसको हम लोग उधर एक्सपैंड कर सकते हैं। फर्दर अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट बड़ा बनाना हो, वो सब कुछ हम लोग उस तरफ कर सकते हैं। तो एक बड़ा अचीवमेंट है कि हमने अपने भूमि को बढ़ा लिया, अपने एक जिसको बोलते हैं सीमित समय के अंदर अपनी भूमि को बढ़ा लिया, जिसमें कि हम गवर्नमेंट लैंड को, ऑफिस को आगे भविष्य में बना सकते हैं। मेडिकल कॉलेज एक बड़ा अचीवमेंट हुआ हमारे यहाँ, जो काम चल रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी जो फर्दर हमको ज़मीन की आवश्यकता थी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप करने के लिए, उसको भी हम लोगों ने किया है। गढ़ी में एक जिसको बोलते हैं एक होटल का निर्माण हो रहा है गढ़ी में, और गढ़ी में फर्दर वहाँ के स्पोर्ट्स को, हमको याद होगा हम लोग ने डीएम साहब के साथ हम लोग गए थे, सुमित जी भी गए थे और हम लोगों ने पूरे गढ़ी डैम को देखा था। उसमें से बहुत से हम समझते हैं कुछ पत्रकार बंधु भी थे, थोड़ा समय लगा है, लेकिन 11 करोड़ रुपया वहाँ सैंक्शन हुआ है और पर्यटन विभाग से उसको एक वाटर स्पोर्ट्स के रूप में उसको डेवलप करने का प्लान है, जिसमें कि मोटर स्पीड बोट, स्काई बोटिंग सब होगा, सो दैट कि वो एक एरिया डेवलप हो सके इस इलाके में, उसका ध्यान रखा गया है। नागती में
हम लोगों ने एक अभी रैंप दिया है, जिससे कि हम लोग लॉन्ग रैंप है, जिसमें कि कोई भी पक्षियों का फोटोग्राफी करना चाहता हो, एक्सपर्ट्स कोई हो, बाहर से कोई आता हो और करना चाहता हो, तो उसको सुविधा प्राप्त हो उसका। और वहाँ पर एक होटल का भी निर्माण किया जा रहा है। सोनू में हम लोगों ने एक गेस्ट हाउस का प्लान सैंक्शन किया है। सोनू में एक भवन निर्माण से एक गेस्ट हाउस भी हम लोगों ने सैंक्शन किया है। और उसके बाद अभी हम लोगों ने जो बहुत पुराना एक हम लोगों की योजना है, बरनार जलाशय योजना, इसको हम लोगों ने इस वर्ष प्रायोरिटी में लिया है। और डीएम साहब के अथक प्रयास से इसको जो ज़मीन हमको देना था वो सब हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब सिर्फ वन विभाग से एक छोटा सा सैंक्शन एनओसी आना है, उसका हम लोग प्रयास। आज डीएफओ साहब भी बैठे थे और इनकी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वंदना प्रेयसी जी, उनसे भी हम लोग संपर्क में हैं और हम समझते हैं कि इसको हम लोग जल्दी से जल्दी सैंक्शन करा लेंगे। तो जब संजय झा जी के साथ यहाँ पर हम लोग समीक्षात्मक बैठक करेंगे जल संसाधन और सिंचाई को लेकर के, तो ये सब जो हमारी योजना है उस पर हम लोग विस्तृत उनसे चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सैंक्शन हम लोग करा सकें योजना पर। लेकिन ये हम लोगों का प्रयास है, सभी जनप्रतिनिधियों का, कि सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमको जमुई को मिले और जमुई उस योजनाओं से जमुई को फ़ायदा मिल सके। और इसके लिए क्योंकि कलेक्टर साहब का भी समय बहुत हो गया है यहाँ पर, अब नेक्स्ट टाइम पता नहीं हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, आई डोंट नो। आप लोगों के साथ क्या कि हमारा तो 2-3 महीना हो ही जाता है विसूत्री में, तो हम इनको धन्यवाद आप लोगों के साथ देना चाहते हैं कि ही हैज़ डन अ गुड जॉब इन जमुई। और अगर सेंसिटिव और संवेदनशील पदाधिकारी अगर होता है तो उन चीज़ों को समझता है और कुछ न कुछ छाप जिले में छोड़ के जाना चाहता है। तो इन्होंने अथक प्रयास से बरनार का रिजॉल्व किया, इसका प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। इस जो हमारा सिकरिया पुल है इसके लिए इन्होंने ही ध्यान आकृष्ट किया कि सर अगर यहाँ पर पुल बन जाता है। हमको याद है हम गए थे त्रिपुरारी बाबू के पुण्यतिथि में, वहाँ पर उनके उस समय उन्होंने कहा था कि यहाँ पर सर अगर इधर पुल बन जाता है तो उधर बहुत सा गवर्नमेंट लैंड है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने प्रत्यय अमृत से बात करके इसको एक सैंक्शन कराया था। उसमें विधायक जी का भी, विधायिका जो हैं जमुई के, उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट लिया था, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और ये सैंक्शन हुआ, इसलिए हम इनको भी धन्यवाद देते हैं। और गढ़ी डैम के लिए भी इनका बड़ा इंटरेस्ट था कि गढ़ी के लिए भी ही हैज़ टेकन अ पर्सनल इंटरेस्ट इनटू इट। और जब हमने प्रधान सचिव को टूरिज़्म को यहाँ पर भेजा था तो खुद 2 दिन रह करके पूरा उनको दिखाए थे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इनको भी हम बहुत थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पता नहीं, आई डोंट नो कि आप लोगों के बीच थैंक यू बोलने का मौका मिले ना मिले, कहीं दूसरे ज़िले में चले जाएँ, वहाँ प्रभारी नहीं रहे तो फिर आप लोगों के साथ तो बोलने बनेगा भी नहीं। तो हम सबको, और हम लोगों की यही इच्छा है कि एक अच्छे टीम के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं और जमुई को हम लोग चाहते हैं कि एक विकसित जिला जो है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने भी पूरी तरह से इसको प्रयास किया है कि इसको हम पूरी तरह से विकसित करने में अपना कोई कोसर नहीं छोड़े, इसलिए हम लोग प्रयासरत हैं। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर